पटना विश्वविद्यालय के भीतर चुनाव जब से घोषित हुए तब से ही खासी हलचल है कैंपस के भीतर। कभी चुनाव स्थगित भी हो रहे थे, कभी ये सुनने में आया कि प्रेसिडेंशियल स्पीच नहीं होगी। अंततः प्रेसिडेंशियल स्पीच हुई और एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं, आपका पर्चा भी उस समय निरस्त हो गया था, फिर स्वीकारा गया। आज जो आप इसकी स्पीच सुनी मैंने, तो उसमें कुछ अपनी ओर से ऐसा बोल रहे हैं कि आप अपनी जेब से पैसे देंगे। तो ये बड़े बड़े वादे तो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में हम लोग देखते थे। नहीं, छात्र राजनीति में भी आ गई चीज़ें। देखिए, मेरा नाम शांतनु शेखर है और मैं लगातार 6-7 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय के मूलभूत जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ते आया हूं। और मैंने जो यहाँ वादा किया मैं उसे पूरा करूँगा। मैं पूरा इस तरह से करूँगा कि कुछ लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशंस में हैं, जो नए कंपनीज़ को अपने साथ रख के जो घपला करते हैं विश्वविद्यालय के पैसों में, फंड्स में, मैं उसे बचाने का काम करूंगा। मैं उस पैसों को अपने साथ लेकर आऊंगा। वो छात्र कोष का जो पैसा होगा मैं उसके साथ लाऊंगा, और कुछ अपने पॉकेट से, अपने दोस्त है विश्वविद्यालय में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनके सहयोग से मैंने जो वादा किया मैं उसे पूरा करने का काम करूंगा। शांतनु, जैसे आप छात्र राजनीति से चूँकि ताल्लुक़ रख रहे हैं और पिछले 4-5 सालों से जैसे आपका कहना है कि आप सक्रिय हैं, तो सक्रियता के बतौर भी आपने देखा होगा कि चुनाव तो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से होना है, विश्वविद्यालय को देखना है। मगर सारे छात्र संगठन, आपका भी छात्र संगठन उसमें अब शामिल है कि जिस तरीके से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पर्चे, पोस्टर, होर्डिंग, बोर्डिंग। अभी यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आप ही के सारे, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, पैसा नहीं, 5,000 रुपया खर्चा करना है चुनाव में। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं कि 5,000 में हो, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि जो पोस्टर्स लगे वो मैंने लगाए हैं। कुछ लोग होते जो सहयोग करना चाहते हैं, तो वो अपने तरीके से आके पोस्टर साट देते, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैंने आप देखे होंगे, मैं पैदल आया हूँ और अपना प्रेसिडेंशियल डिबेट किया है और मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे पास ना गाड़ी है ना कुछ है। आप कहते तो ये सारे पोस्टर्स जो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लगे हैं, शायद ये मैं हमेशा से इसको विरोध करते आया हूँ। मैं तो बोला, आप देखेंगे, अगर ये आज ही लगा है मुझे लगता है, कल तक अगर आप देखते होंगे पटना विश्वविद्यालय में कहीं भी, तो शांतनु का पोस्टर आपको बहुत कम दिखता होगा। जहाँ कुछ लोग, कुछ आपके समर्थकों का इतना प्रेम उमड़ पड़ा है आपके? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरा संघर्ष, वो मेरा साथ देना चाहते हैं, इसलिए ये सब है। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एटलीस्ट उनमें ये भावना है कि शांतनु ने मेरी लड़ाई लड़ी है और शांतनु को आगे लेके चलना है। क्या है इस बार के मुद्दे पटना विश्वविद्यालय में जब आप चुनाव में जा रहे हैं? हालांकि आपने बहुत सारी बातें अपने स्पीच में कही, आप उन कुछ एक लोगों में भी थे जिन्होंने देख करके नहीं सारी चीज़ें पढ़ी, मगर फिर भी पूछना तो है, मौका है यही कि क्या हैं मुद्दे, क्या हैं? देखिए, मैंने वो डिबेट में या स्पीच में, स्पीच कहें, डिबेट तो हुआ नहीं, डिबेट तो नहीं, वो स्पीच था। उस स्पीच में इसलिए मैंने पर्चे नहीं देखे क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं हैं विश्वविद्यालय के, लगातार 6 वर्षों से मैं देखता आया हूँ। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पटना विश्वविद्यालय में कितनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स इतनी है, मैं अगर उसकी लिस्ट निकालूँ तो गिनती कम पड़ जाएगी। देखिए, वो हर कॉलेज जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसकी अलग अलग समस्याएं हैं। वो महिला कॉलेज के जो है, पटना विमेंस की अलग प्रॉब्लम है, मगध महिला की अलग प्रॉब्लम्स है, साइंस कॉलेज की अलग प्रॉब्लम्स है, लॉ कॉलेज हो या फिर पटना कॉलेज हो, वाणिज्य महाविद्यालय हो, तमाम कॉलेज जो विश्वविद्यालय में है उसकी समस्याएँ अलग अलग है, और उसका निवारण करने का तरीका और निवारण बहुत ज़रूरी है जो अलग तरीके से किया जाए। इसमें आप लोग को लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इतना तत्पर है, या विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरीके से आप लोगों के सहयोगी होगा? भले ही जैसे पिछली बार भी एक महिला कितने सालों के बाद चुन करके आई, कहा जा रहा था कि भाई महिला होंगी तो शायद महिला सुरक्षा की बात होगी। बीएन कॉलेज में भी थोड़े दिन पहले आप लोग भी उसमें बहुत सक्रिय थे, मुखर थे। हत्या तक हो जाती है आप लोग कैंपस में। कैंपस कभी अच्छी बातों के लिए खबरों में नहीं आता? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो पटना विश्वविद्यालय का गौरव था ना, उससे कुछ लोग, चंद लोग जो होते हैं, वो धूमिल करते जा रहे हैं। जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार कोलैप्स करते जा रहा है, क्योंकि उनकी जो साठगांठ है वो सरकार से है, वो सत्ता में बैठे पार्टियों से है, और उनके इशारों पर विश्वविद्यालय जब चलेगा तो इसी तरह से बर्बाद होता जाएगा। पटना विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत गौरवान्वित करने वाला रहा है, कभी भी पटना विश्वविद्यालय ऐसे नहीं रही है। आप जो कह रहे हैं बम और गोली और हत्या, बिल्कुल मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। जिस तरह से छात्रों को मार दिया जा रहा है, आए दिन बम गोली चल जा रही है, तो इसका विरोध मैं शुरू से करता आया हूँ और इसमें कभी मेरी संलिप्तता नहीं रही है। विश्वविद्यालय की लड़ाई मैंने लड़ी है, मैंने सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, ना कि इन चीज़ों का साथ दिया, सहयोग किया है। एक्सपेक्ट करें एक आम छात्र की, आप अगर मौका मिलता है आपको
चुनाव जीत करके आते हैं तो इन सारे मुद्दों पर इसी मुखरता से लड़ाई जी बिल्कुल, जारी रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो तमाम छात्र मुझे देख रहे हैं, मैं एक बार कहता हूँ कि आप मेरे टाइमलाइन को गो थ्रू कीजिए और मेरे कार्य को देखिए। क्या मैं आपके लिए आपके पैरामीटर्स पे खड़ा होता हूँ, तब आप मुझे चुन के लाइए। मैं गूंगा बहरा बन के नहीं रह सकता। मेरा आदत है सवाल करने का, मेरे अंदर सवाल है, क्वेश्चंस है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो मैं ये सवाल लगातार 5 वर्षों से है और आगे भी रहेगा। मैं आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं वहाँ ही अभी एक उधर से ही आप ही लोगों के साथ ही छात्र चले आए, कहे कि खाली कुछ बातें हो रही हैं मगर मूल जो है ये कैंपस भी खेलने का कोई माहौल नहीं है हम लोगों के लिए। अगर इस ग्राउंड में कोई दौड़ना चाहे तो उसका टांग खराब हो जाए, टूट जाए टांग। जी देखिए, मैंने शुरू में ही कहा स्वास्थ्य का मुद्दा आप यदि देखिए, सुरक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैप्स जो उनका जो कारण है, बेसिक कारण क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन खराब है तभी तो सब कुछ खराब है। अगर मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल मैडम या फिर हमारे वाइस चांसलर मैडम विश्वविद्यालय और कॉलेज पे ध्यान देंगे, वो ग्राउंड्स पे ध्यान देंगे तो बच्चे अच्छे से दौड़ पाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो फैसिलिटी जो बेसिक नीड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो चाहे मामला सेंट्रल लाइब्रेरी का क्यों ना हो, उस तरह, और जो GDS हॉस्टल्स है या फिर तमाम हॉस्टल जो पीछे पड़ते हैं, उस रास्ते में देखेंगे धूल धक्कर उड़ते रहता है। इसकी ये कमियाँ किसकी हैं? ये कमियाँ शासन प्रशासन की और विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन की है, ना कि वो आम छात्र के, क्योंकि वो भारी भरकम फी पे करके पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। जो BBA के स्टूडेंट्स हैं, MCA के स्टूडेंट्स हैं, उनके प्लेसमेंट्स की कोई गारंटी नहीं है। 5,000 10,000 की नौकरी करने के लिए विश्वविद्यालय में लोग MCA और BCA तो नहीं करता है। लोग हायर एजुकेशन पे इसलिए जाते हैं कि ताकि वो अपने परिवार को स्टेबिलिटी दे पाए, ताकि वो अपने सपने को अच्छे से जी पाए। अगर वो भी विश्वविद्यालय नहीं कर पाएगा, अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं लेके आएगा विश्वविद्यालय में, तो आप सोच सकते हैं विश्वविद्यालय की गरिमा कहाँ जाएगी। लगातार छात्र घटते जा रहे हैं विश्वविद्यालय से। ऐसी नहीं रही पटना विश्वविद्यालय। इसकी इतिहास ऐसी है कि अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे गुजबम्स आ जाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों में बातचीत बहुत है करने को और बहुत सारी बातें कहने को भी, और इन्हीं सारी बातों के बीच में और अपनी अपनी दावेदारी के बीच में पटना विश्वविद्यालय के भीतर छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। वो सवाल हमने प्रत्याशियों से भी किया, वो सवाल हमने वाइस चांसलर से भी किया, और वो बात आप लोगों तक पहुँचे कि किस तरीके से विश्वविद्यालय के भीतर जो चुनाव हो रहे हैं वो उसमें किस तरीके से लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का खुलेआम मखौल उड़ रहा है। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in